हेलो, वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम आज मैं आपके लिए इंग्लिश की एक नई क्लास लेकर आई हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने फोनिक साउंड के बारे में पढ़ा था। आज हम बिल्कुल जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेंस बता दूँ कि टेंस के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप मतलब प्रकार, यानी कि टेंस जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा पास्ट, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर, जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही हमारे टाइम हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ एक लास्ट का वर्ड चेंज हो जाता है और जो है हमारा टाइम भी पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर था आएगा तो वो भूतकाल के लिए होगा, है आएगा तो वो प्रेजेंट के लिए होगा, और अगर गा आएगा तो वो भविष्यकाल के लिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज सिंपल प्रेजेंट टेंस कराऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस की आईडी जो है वो बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, इज, एम, आर। अब आप पूछोगे मैडम आईडी क्या होता है? देखो बच्चों, सबसे पहले टेंस को समझने के लिए हमें उसकी आईडी पता होनी चाहिए, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टाइम में बन रहा है? मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वर्तमान के साथ हमेशा है, हूँ, ताहे, ती है, ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, हूँ और हैं, ये तीनों जो है हमारे प्रेजेंट के साथ आते हैं। तो इसकी जो पहचान, आप कैसे पहचानोगे कि टेंस प्रेजेंट का है? मान लीजिए मैंने हिंदी में कोई सेंटेंस बोला कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो हिंदी में सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है? मैं क्या करूँगी, उस वर्ड का सबसे लास्ट वाला सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखूंगी। यहाँ सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसका टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और अगर यहाँ पर है की जगह था होता तो वो किसका टेंस हो जाता? पास्ट का। और अगर यहाँ पर गा, गी, गे, एट्रेस्टा हो जाते तो वो किसका हो जाता? फ्यूचर का। तो इसकी आईडी क्या है? इज, एम, आर। मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब करके बताया था इज, एम, आर क्या होता है। इज का मतलब होता है, यानी कि लास्ट में अगर वर्ड के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है तो उस सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में हूँ आ रहा है, जैसे ये रहा, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का। और अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में है आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? आर का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले टेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सिंपल टेंस बनाने के लिए। अभी मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रही हूँ, ये पहला टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रही हूँ, उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला सब्जेक्ट की, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की, और तीसरा ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब बेटा मैं आपको बता देती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ले लिया कि वह एक आदमी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? देखो बच्चों, आपको जो सबसे शुरू में वर्ड दिख रहा है वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सारी बात इसी के बारे में हो रही है ना बच्चों। देखो, वह एक आदमी है, कौन आदमी है? वह। तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सबसे शुरू में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब हमारी होंगी इज, एम, आर, क्योंकि जब तक हमारे को ये नहीं पता होगा कि हमें वर्ब कौन सी लगानी है, हम सेंटेंस ही नहीं बना सकते, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज, एम, आर। ये आईडी भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो है जो है ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो एक आदमी बचा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा होता है टेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। शुरू का वर्ड सब्जेक्ट, लास्ट का वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और जो बच गया उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को कारक बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बचा हुआ लिख दिया है। ठीक है,
तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा जो है वो टेंस बनाने का रूल हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? रूल। आपको रूल पता होगा तो आप आराम से सेंटेंस जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, वह एक लड़की है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सबसे शुरू में क्या आ रहा है? वह आ रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वह एक लड़की है। अब आप पूछोगे मैडम वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड में वोकेबलरी दे रखी है पूरी, इसमें आप देख सकते हो वह को इंग्लिश में शी बोलते हैं। देखो यहाँ लड़की की बात हो रही है तो इसलिए शी लगेगा, और यहाँ लड़के की बात हो रही होती, वह एक लड़का है तो ही लगता। तो अभी हम शी लगाएंगे। ठीक है, शी हमने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? और है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज। तो इज लगा देंगे। अब बचा हुआ क्या है? एक लड़की बचा। एक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वन बोलते हैं। शायद आप वन बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में एक को हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। तो पहले ए लिखा और उसके बाद लड़की लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया। शी इज ए गर्ल। शी वह, इज है, ए एक, और गर्ल लड़की। आपको इस रूल का ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर बचा हुआ। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस बता देती हूँ। देखो वह एक आदमी है, इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह। यहाँ मैं आदमी की बात कर रही हूँ, आदमी लड़का, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? शी हम नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे ही। तो हमने ही लगा दिया। अब सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से आप कौन सी लगाओगे? वह एक आदमी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है आ रहा है। तो ही इज। अब बचा क्या? वह भी हो गया, है भी हो गया, एक आदमी बचा, तो एक आदमी हम लिख देंगे अ मैन। ठीक है, ऐसे ही ये तो हमारी बात हो गई इंसानों की। अब हम कोई भी वस्तु के बारे में लिखते हैं तो वस्तु का हम क्या कैसे करेंगे? वस्तुओं के लिए हम अगर यह वह कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए हम ही और शी नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम दिस और दैट लगाएंगे। अब बच्चों ये देखो, दिस कब लगता है? दिस जब लगता है जब हम किसी चीज़ को यह बोलते हैं और वो वस्तु है, मान लीजिए जिसमें जान नहीं है, उसको अगर मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यह एक कागज़ है, तो कागज़ क्या होता है? कागज़ में जान नहीं होती। कागज़ का कोई, हम उसको लड़का है या लड़की है हम ये नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यह की जगह अब हम शी या ही नहीं लगाएंगे, अब हम उसकी जगह क्या लगा देंगे? दिस लगा देंगे। ठीक है, और अगर वो वस्तु मेरे पास रखी है, मान लीजिए ये इरेज़र है, ये इरेज़र मेरे पास है, तो मैं क्या कहूँगी? यह मेरी इरेज़र है। ठीक है, या ये मेरा बॉक्स है, या ये मेरा शॉर्पनर है। लेकिन अगर ये चीज़ मुझसे दूर रखी हुई है तो मैं इसको कैसे बोलूँगी? वह मेरी इरेज़र है, वह मेरा बॉक्स है, वह मेरा शॉर्पनर है। ठीक है, तो अभी मेरे पास है तो मैं इसके लिए यह लगाऊंगी। ठीक है, सेकंड हमारा है, दूर है तो मैं वह लगाऊंगी। तो यह के लिए दिस और वह के लिए दैट। अगर पास है तो दिस, ठीक है, और अगर दूर है तो दैट। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वह एक कुर्सी है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट होगा, रूल यही रहेगा। सब्जेक्ट लगाओगे सबसे पहले, वह है हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सबसे शुरू में वह आ रहा है। और चेयर एक वस्तु है, कोई इंसान नहीं है, तो ही या शी नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम दिस या दैट लगाएंगे। यहाँ वह की बात हो रही है तो वह लगेगा दैट के लिए। ठीक है, तो वह एक कुर्सी है तो दैट लिख दिया। है लास्ट में हमारे है आ रहा है तो हम इज लगाएंगे, दैट इज। बचा क्या? एक कुर्सी, दैट इज। अब एक के लिए हम ए लगा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, वन नहीं लिखोगे आप, ए लिखोगे। ठीक है, अगर बहुत सारी हैं तो 2, 3, 4 काउंटिंग लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में अगर कोई एक चीज़ है तो उसके लिए ए लगाते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ चेयर को तो बोलते ही चेयर है। ठीक है, सेकंड है हमारा यह एक कागज़ है, यह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे। ठीक है, और यह दिस क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये एक कागज़ है और कागज़ में जान नहीं होती है। ठीक है, तो दिस हमने लिख दिया। अब लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है के लिए हम क्या लगाएंगे? इज, दिस इज। अब बचा क्या? एक कागज़, दिस इज ए पेपर। अब मैं इंसानों की बात करती हूँ। तुम पागल हो,
तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, सबसे आगे वाला वर्ड जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, यानी कि तुम। अब तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, ठीक है। तो यू लिख देंगे। लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, हो आ रहा है, यानी कि है और हो। अगर है हो इन दोनों में से कुछ भी आता है तो उसमें कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। तो यू आर। और अब ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, बचा क्या, पागल बचा, तो हम पागल लिख देंगे इंग्लिश में, यू आर मैड। मैं एक गायिका हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई लिख दिया हमने। अब लास्ट में देखना है हमें, हूँ आ रहा है, हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम। तो आई के साथ एम लगा देंगे, आई एम। अब बचा क्या, एक गायिका बचा, तो एक सिंगर, अ सिंगर लिख देंगे, आई एम अ सिंगर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, एम जो लगता है वो हमेशा आई के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं लगेगा। ना तो वो ही के साथ लगेगा, ना शी के साथ, ना आई के साथ, ना वी के साथ, ना यू के साथ, ना दे के साथ, ना दिस के साथ, ना दैट के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिस की एक डेफिनेशन भी दे रखी है, आप बच्चे इसको अच्छे तरीके से उतार लें, मैंने थोड़ा रफ में उतारी है, ठीक है। देखो बच्चों, दिस का अर्थ यह होता है, यह हमेशा, दिस का अर्थ क्या होता है, यह होता है। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, यह होता है, यह हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग होता है जो पास में हो। यह मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इंसानों के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी यह मनुष्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस इज ए ओल्ड मैन, यानी कि यह एक बूढ़ा आदमी है। तो कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर हम इसे मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कब करते हैं, इन द सेंस, ठीक है, यानी कि सेंस के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ दैट का मीनिंग। दैट का अर्थ वह होता है, क्या होता है, वह। यह हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जो दूर हो, पर कभी कभी यह मनुष्य के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसे कि वह एक बिल्ली है, तो वह एक बिल्ली है, मैं उसके लिए शी या ही नहीं लगाऊंगी, मैं उसके लिए क्या लगाऊंगी, दैट लगाऊंगी, दैट इज़ अ कैट। ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है और खुद इन सेंटेंस की जो है आपको हिंदी, आपको मुझे इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। सभी को कंपलसरी है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इन 5 सेंटेंस को आप कोशिश करें, ज़रूर जो है इनको ट्रांसलेट करें, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।